नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स के बारे में। उसका ये नया सपोर्टिंग वीडियो है क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि पिछले 10 दिन पहले मैंने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया था ताकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके और मार्केट को अंडरस्टैंड करें। जो लोग अनवांटेड लॉस कर रहे हैं ओवर ट्रेडिंग की वजह से या फिर उनको इंट्राडे ट्रेंड समझ में नहीं आता है और मार्केट में ट्रेडिंग का कंसेप्ट उनको क्लियर नहीं होता, ताकि वो उस वीडियो के थ्रू या उस कोर्स के थ्रू अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया था मैंने और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को सब्सक्राइब किया है, उसको अंडरस्टैंड किया है और अच्छा काम कर रहे हैं। बट स्टिल कुछ लोगों को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग उनका साइकोलॉजिकल पॉइंट हो या फिर इंट्राडे ट्रेंड समझने में या फिर अपने टारगेट को डिसाइड करने में। तो इसीलिए मैं ये नया सपोर्टिंग वीडियो यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा से और एडवांटेज पॉइंट पता चले कि एक्चुअल में साइकोलॉजी और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। जितना ज़रूरी आपकी एक ट्रेडिंग का कंसेप्ट ज़रूरी है, उतना ही आपकी साइकोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका सेटअप उस तरीके से काम कर रहा है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो भी आप लॉस में हो सकते हो। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम इस वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जो भी लोग नए पहली बार इस सपोर्टिंग वीडियो को देख रहा है, तो उनको से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सपोर्टिंग वीडियो आप तब देखिए जब आप ऑलरेडी जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स को देख चुके हो। जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स को देखने का सिंपल सा लॉजिक है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वेल्थ स्काई चैनल पे जाना है। वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको किसी भी वीडियो को आप खोल लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप थोड़ा सा तो आपको पहले ही जॉइन टेलीग्राम चैनल आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको जो भी कोर्स की डिटेल्स हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है। और किसी को कोई सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है कोर्स पे और एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स। वेल्थ स्काई यूट्यूब पे जाइए, ठीक है। ये चैनल है, आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर का लोगो मिलेगा, अपने टेलीग्राम को ओपन कर लीजिएगा। जैसे टेलीग्राम को आप ओपन करोगे तो यहाँ पे ऊपर ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये पिंड मैसेज आपको दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करिएगा। ये सारे वीडियोस जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स के हैं, यानी आपके ये जो 6 वीडियो हैं ये कोर्स का कंसेप्ट है और ये उसके सपोर्टिंग वीडियो हैं और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और नीचे ये एक ब्रोकर का लिंक भी दिया हुआ है मैंने इसी के नीचे, जहाँ पे कि आप सिर्फ मात्र 999 पर मंथ में अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी जो ब्रोकरेज है वो बहुत ज़्यादा बचेगी, क्योंकि बिना इसकी हेल्प के आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अगर आपकी कैपिटल सारी ब्रोकर ही ले जाएगा और आप, तो जाहिर सी बात है फिर आपके पास प्रॉफिट और लॉस करने के लिए पैसे बचेंगे ही नहीं, क्योंकि ब्रोकरेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब आप लर्निंग फेज़ में रहते हो, तब आपकी कैपिटल को बचाने के लिए, ठीक है। उसका सा सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी हम चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो आता है कि आपको लो कॉस्ट ब्रोकर क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। आपकी सिंपल सी चीज़ है, लो कॉस्ट ब्रोकर का मतलब नहीं है, आपको कोई ऐसा ब्रोकर चाहिए जहाँ पे आपकी कॉस्ट सबसे कम लगे, ठीक है। प्लस वहाँ पे एक तो एडवांटेज रहे कि ऑर्डरिंग वगैरह डालने में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना आए और आपका ईज़िली ऑर्डर पंच हो जाए, आपको ईज़िली ऑर्डर आपका स्क्वायर ऑफ हो जाए। तो इसीलिए मैंने आपको ऐसे ऑनलाइन आपको रिकमेंड किया था। क्यों रिकमेंड किया था, उसके पीछे का एक वैलिड रीज़न है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं ज़ीरोधा पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, आप यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे जाइए, ठीक है। ज़्यादातर लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और लेट अस सपोज अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन बाय, ठीक है, निफ्टी का ऑप्शन 50 पे बाय करता हूँ और मैं यहाँ पे और सेम प्राइस पे इसको सेल कर देता हूँ और लेट अस सपोज जो, ठीक है। तो आपका क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे, निफ्टी की जाहिर सी बात है निफ्टी की क्वांटिटी 50 है, ठीक है। तो आपने एक 50 रुपये का ऑप्शन बाय किया, एक लॉट पे आपको कितनी ब्रोकरेज लगी है आपकी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपकी ब्रोकरेज 40 रुपीज़ लगी है। एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस और जीएसटी टोटल टैक्स मिला मिलो के आपका 47 रुपीज़ का आपका खर्चा हुआ है, ठीक है। अगर मैं ना करते हुए भी एक दिन की ब्रोकरेज कैलकुलेट करूँ तो कम से कम एक दिन में 20 से 30 ऑर्डर एक बंदा कर लेता है,
ठीक है ना, 20 से 30 ऑर्डर एक दिन में कर लेता है। तो हम 30 ऑर्डर्स का लेके चलते हैं कि 30 ऑर्डर्स आपके कैसे काम किए। 30 ऑर्डर आपने डाले तो टोटल आपकी 60 ट्रेड हुई हैं, ठीक है। 60 ट्रेड हुई हैं तो आप जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 60 इंटू 20, ठीक है। एक दिन की आपकी 1200 रुपये ब्रोकरेज है। इसको हम मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं छुट्टी वुट्टी हटा के 20 डेज से, ठीक है। 20 डेज से तो आपकी 24,000 रुपये ब्रोकरेज है। और अगर मल्टीप्लाई बाय 12 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, तो आपको पता चल गया आपकी ब्रोकरेज कितनी है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2,80,000 से ऊपर की साल की ब्रोकरेज है। तो जाहिर सी बात है, इतना तो लोगों का प्रॉफिट भी नहीं होता, ठीक है। अगर मैं इसको सबसे कम देखूँ तो अगर मैं एवरेज अगर 10,000 का भी लेके चलता हूँ मंथली ब्रोकरेज का, तो अभी अगर मल्टीप्लाई बाय 12 करता हूँ तो आपकी 12,000 रुपये ब्रोकरेज बनती है। तो 12 मंथली 12,000 और साल की आपकी कितनी हो गई, मंथली 10,000 की अगर हम ब्रोकरेज लेके चल रहे हैं तो साल की आपकी 1,20,000 रुपये ब्रोकरेज हो गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आप सभी लोगों को एस रिकमेंड किया था। क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपका 9 रुपीज़ पर ट्रेड प्लस 999 अनलिमिटेड प्लान चलता है, जो कि काफ़ी बेस्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। इवन अगर आप स्टॉक्स में भी ट्रेड कर रहे हो तो अभी आपकी फ्लैट यही ब्रोकरेज लगेगी 999, ठीक है। कोई भी स्मार्ट पर्सन जो भी जिसको भी आप फॉलो करते हो, अगर आप देखोगे कोई भी ऐसे इसको रिकमेंड नहीं करता बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि उनको पता है कि जो मेन पैसा उनके पास जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं स्पेशली ब्रोकरेज रेफरल का बहुत ज़्यादा आ रहा है। और अगर वो ऐसे इसको रिकमेंड करेंगे तो वो कॉस्ट जो है, जो पैसा वो अर्न कर रहे हैं, वो उनका जा सकता है। क्यों जा सकता है, इसके पीछे के मैंने आपको रीज़न बता दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ बड़े यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, मैं किसी से आपका कंपैरिजन नहीं कर रहा ना, मैं किसी को ये बोल रहा है कि वो अच्छा है या बुरा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में मार्केट में हो क्या रहा है। देखो, सब लोग पैसा कमाने आए हैं, ठीक है। मैं भी पैसा कमाने आया हूँ, आप भी पैसा कमाने आए हैं, और भी लोग जो यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं वो भी पैसा कमाने आए हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि एज अ ह्यूमन नेचर से आप कितनी क्लियरिटी लेके सामने वाले की हेल्प करते हो। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। पैसे सबको कमाने हैं, किसी को कम कमाने हैं, किसी को ज़्यादा कमाने हैं। बट इंसानियत के नाते अगर आपको कुछ आता है तो उसके बदले आप दूसरे को क्या चीज़ शेयर कर रहे हो, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। मुझे जो आता है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बट आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मैंने कुछ बड़े यूट्यूबर्स के स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो आप देखो यहाँ पे फायर्स, ज़ीरोधा, एलएस ब्लू, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे, ये दूसरा स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे आप देखो ज़ीरोधा, एंजल, फायर्स, अपस्टॉक, एलएस ब्लू, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे, तीसरा है ज़ीरोधा, फायर्स, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ठीक है। चौथा आ जाओ यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, 50% डिस्काउंट फॉर द प्रीमियम ग्रुप इफ़ यू ओपन एंड अकाउंट विद अस। समझ रहे हैं आप? मतलब अगर आप अकाउंट ओपन करोगे तो 50% डिस्काउंट है आपका प्रीमियम ग्रुप में ऐड होने का। बात इस लाइन की नहीं है ग्रुप में ऐड करने का। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो रेफरल है वो एक अर्निंग, बहुत बड़ी अर्निंग है, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई है। और आज के टाइम में रेफरल का अगर मार्केट रेट में बताऊँ तो मिनिमम 50% तो चल ही रहा है, ठीक है ना। और मेरे को तो ऑलमोस्ट 100% के ऑफ़र पड़े हुए हैं ये फायर से, एंजल वन से, अप स्टॉक से, कि आपके जितने अकाउंट होंगे पूरी पूरी ब्रोकरेज आपको शेयर कर दी जाएगी। बट आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैंने कभी भी किसी भी ब्रोकर को रिकमेंड नहीं किया। इवन मैंने कभी किसी का प्रमोशन के साथ भी नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है? क्योंकि मैं खुद यूज़ नहीं करता, तो मैं क्यों डालूंगा भाई। मैं 1,000 रुपये में काम करने वाला बंदा, मैं आपको बोलूं कि आप साल की 1,20,000 रुपये ब्रोकरेज दो, जबकि मैं साल की 12,000 रुपये की ब्रोकरेज पे काम कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा क्यों बोलूँगा आपको? तो डेट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग कि आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जाइए एस में अपना अकाउंट खुलाइए, ताकि अगर आप ट्रेडिंग से लॉस में नहीं जाते हो या फिर प्रॉफिट में नहीं आते हो, तो कहीं ब्रोकरेज से आप 1 साल 2 साल के अंदर आपकी कैपिटल ना खाली हो जाए। आप सोचो ना, अगर आप साल की 1.5 लाख 2 लाख ब्रोकरेज भरोगे तो 2 साल में 3 साल में आपके 5-6 लाख रुपए चले गए। इतनी ही सेविंग्स आपने क्रिएट करी होगी। तो ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रोकरेज को सेव करना सीखो।
ये सिर्फ ब्रोकरेज का पार्ट बता रहा हूँ, इसके बाद टैक्सेस भी होते हैं, जो कि मैंने बताया है कि एक ऑप्शन में आपके 7 रुपये के आसपास टैक्सेस लग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जितनी ट्रेड कर रहे हो आप, तो साल का करीब 70 से 80 हज़ार रुपये या लाख रुपये आपका टैक्स ब्रोकर गवर्नमेंट भी ले जाती है। तो ब्रोकर और गवर्नमेंट मिलके आपके सारे पैसे ले जाएंगे, फिर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। इसीलिए मैंने आपको एसएस का रिकमेंडेशन दिया है। यहाँ पे आप जाइए, एसएस टेलीग्राम पे जाइए, एसएस ऑनलाइन अकाउंट का ऊपर लिंक है, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए और रेफरल कोड आप डाल सकते हैं PY118। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे भी मुझे भी कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, बट वो पैसे इतने बड़े नहीं है कि जिससे मेरा कुछ हो जाए, या फिर आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, क्योंकि 1000 रुपये पर मंथ में आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कोर्स की। ठीक है, तो आई होप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो उन सभी लोगों ने क्या किया होगा, जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स के सारे वीडियोस, सारे सपोर्टिंग वीडियोस ध्यान से देख लिए होंगे। बट फिर भी मैं आपको वो सारी चीज़ें अब समझाने की कोशिश करूँगा जो आपकी समझ में नहीं आई है, और साइकोलॉजिकल पॉइंट आपको क्या ध्यान रखने हैं ड्यूरिंग द ट्रेडिंग डे। ठीक है, जब भी आपका ट्रेडिंग का डे चल रहा है तो आपको क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं। तो सिंपल सी चीज़ आती है। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना सीखना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हमारे कोर्स में क्या है, क्या चीज़ मैंने आपको बताई है, यू शुड मार्क 1 मिनट कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन कैंडल, और ग्रीन और रेड कैंडल। यानी पहला कॉम्बिनेशन आपका जो मार्केट में बन रहा है खुलते ही, आपको वो मार्क कर लेना है। कोशिश करिए कि उसको हमेशा हाईलाइट करके ही मार्क करिए, ताकि आपका माइंडसेट वो चीज़ को एक्सेप्ट करे। हाईलाइट मीन्स आप जब भी कैंडल्स बना रहे हो तो कोशिश करो उसको किसी डिफरेंट कलर में मार्क कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी पहली ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन, तीसरी रेड बन गई। इसका मतलब क्या है कि हमें कॉम्बिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया, तो हमें लो मिल गया और हमें हाई मिल गया। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि जब तक ये इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी, नथिंग, कुछ मत करिए। इस चैनल के अंदर अगर ये ट्रेड कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप 1 मिनट में ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश आप यही करिए कि इस चैनल के अंदर जब तक ये कामकाज कर रहा है तब तक आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे इसने क्या किया कि अगर आप देखोगे, यहाँ पे इसने इस चैनल से बाहर निकला और एक लो बनाया इसने, जो कि है आपका 17,965 67 का लो इसने बनाया है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस लो को मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये चैनल किसके बाहर आया फिर इसी चैनल के अंदर चला गया। लेकिन यहाँ पे एक परफेक्टली ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, यहाँ परफेक्ट ब्रेकडाउन है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे ही आपका ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप ब्रेकडाउन को इसको मार्क करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन हुआ तो आप क्या करोगे, चार्ट को 5 मिनट में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, और इसको जितना गिर रहा है गिरने दोगे, और जैसे ही आपकी ग्रीन कैंडल बन जाएगी आपको एक नया लो मिल जाएगा। इस लो को आप क्या करो, इस लो को आप रेड कलर से मार्क कर लो। ठीक है, रेड कलर से मार्क कर लिया। अब आपको यहाँ पे साइकोलॉजिकल पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, जैसे ही ये लो टूटता है, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हमारा जैकपॉट ट्रेडिंग कॉल एक्टिवेट हो जाता है। जैकपॉट ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप क्या करोगे, एक दूर का ऑप्शन यानी फार अवे ऑप्शन आप बाय कर लोगे अकॉर्डिंग टू योर रिस्क रिवार्ड रेशो। मीन्स अगर आप 10 रुपये का बाय करते हो तो उसमें रिस्क उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू होती है, और जब मार्केट आपके फेवर में जाता है तो 10 रुपये का ऑप्शन ईजिली आपका 40 50 60 रुपये तक चला जाता है। बट अगर आपके फेवर में मार्केट नहीं जाएगा तो आपको 2 या 3 पॉइंट का ही सिर्फ लॉस होगा। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, यानी आपका ये जो लो है इसके नीचे जैसे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, यानी इस लेवल के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ट्रेंड नेगेटिव है। ठीक है, अब आपको जब तक मार्केट इस लो के, मीन्स जब तक ये जो हाई है ना, इस हाई के ऊपर नहीं निकल रहा और इसने 5 मिनट के लो को ब्रेक कर रखा है, आपका ट्रेंड नेगेटिव ही है। आपको कहीं पे भी कोई भी बाइंग नहीं करनी है, किसी भी पुल बैक के लिए कोई भी बाइंग नहीं करनी है। ये चीज़ दिमाग में सेट कर लो
कि आपका ट्रेंड नेगेटिव है। कब तक नेगेटिव है? जब तक ये अपने हाई को नहीं निकाल देता। जब तक हाई नहीं निकलेगा ट्रेंड नेगेटिव है, ये कहीं से भी गिर जाएगा, कहीं से भी। मींस अगर इसने 5 मिनट के लो को के नीचे ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ट्रेंड नेगेटिव है। मींस ट्रेंड नेगेटिव कब हुआ? जब इसने अपने 5 मिनट के लो को ब्रेक करके उसके नीचे कामकाज करना स्टार्ट किया, तब आपका ट्रेंड नेगेटिव हुआ है। ठीक है, अगर ये इस लो को ब्रेक नहीं करता, इसके ऊपर ही कामकाज करता रहता, सिर्फ ये नीचे जाता और ऊपर आ जाता इमीडिएटली, तो आपका ट्रेंड नेगेटिव नहीं होता। समझ रहे हैं? ट्रेंड नेगेटिव कब है? नेगेटिव जब है जब इसने अपने 5 मिनट के लो को ब्रेक किया। दोबारा समझाता हूँ, ये चीज़ काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि सारी लाइन हटा दी मैंने, ठीक है, पीछे चलते हैं। यहाँ पे ये चार्ट है जब निफ्टी ऑलमोस्ट करीब ऊपर से 300 पॉइंट गिरा था। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहला काम हमारा सबसे पहला काम हमारा कि हम 1 मिनट का कॉम्बिनेशन मार्क करेंगे। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, यानी हमें कॉम्बिनेशन मिल गया। हमें क्या मिल गया? एक हाई और एक लो। ठीक है, जिस कलर से आप कंफर्टेबल हो वो आप कलर यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, हमें हाई मिल गया, हमें लो मिल गया। अब हमें क्या करना है? इस चैनल के अंदर तो हम वैसे कुछ नहीं करेंगे। अगर मार्केट ने इसको ऊपर ब्रेक किया है तो हम क्या करेंगे? इसने ऊपर ब्रेक किया, जाहिर सी बात है, फिर नीचे आ गया, तो हमारे पास क्या है? अगर हम इस कैंडल को भी हाई मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, तो 5 मिनट का हमें हाई मार्क कर लेना है, यानी वो कैंडल जो ब्रेक हुई, ठीक है, बट जो कैंडल ब्रेक हुई वो कैंडल हमारी ये थी, तो हाई हमें ये मिल गया। ठीक है, अब मार्केट इस लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा तो ट्रेंड क्या है आपका? पॉजिटिव। ठीक है, मैं 5 मिनट का यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट को ही कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि पीछे का चार्ट है। ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये कैंडल पे ब्रेक हुआ तो जाहिर सी बात है यही कैंडल 5 मिनट का हाई बनाएगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई हाई नहीं है। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो ट्रेंड इंट्राडे का पॉजिटिव है, फिर आपको सेल नहीं करना है मार्केट में। जब तक क्या हो, ये लो टूट नहीं जाता, तब तक आपको कोई सेल नहीं करना है। यानी कोई भी डिप आ रही है, आप स्टॉप लॉस लगा के उसको बाय करो। सेल बिल्कुल मत करो, अगर आप सेल करोगे तो फंस जाओगे। फिर डिप आ रही है, आप उसको बाय करने की कोशिश करो विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, समझ में आ गया आपको? स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको बाय करना है। ट्रेंड क्या है? पॉजिटिव। 5 मिनट के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव। क्या यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव बना? नहीं। ठीक है, फिर क्या हुआ? मार्केट ने डे लो को तोड़ा। ठीक है, डे लो को तोड़ा तो जाहिर सी बात है आपकी जो कैंडल जो लो बना वो आपका ये बना। अगर आप कन्वर्ट करोगे 5 मिनट का, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये लो बना, ये लो बन गया, तो जाहिर सी बात है अब आपका ये लो टूट गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका लो टूट गया है। इस कैंडल को मैं किसी और कलर में बना देता हूँ, पिंक कलर में बना देता हूँ। ठीक है, अब ये लो टूट गया है, तो जैसे ये लो टूटा, इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर गया, तो आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इमीडिएटली आप निफ्टी को शॉर्ट कर दो। स्टॉप लॉस क्या होगा? ध्यान रखना, जब आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो तो स्टॉप लॉस आपका डे हाई का ही स्टॉप लॉस है। यानी ये कितने भी पॉइंट का हो, आपको ये स्टॉप लॉस डे हाई का ही लेके चलना है। अगर आप छोटा मोटा स्टॉप लॉस लोगे तो ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये यहाँ से यहाँ तक चला जाए ये दोबारा से। ठीक है, और ये यहाँ से आके दोबारा गिर जाए। समझ में आया आपको? आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपका डे हाई का ही स्टॉप लॉस होगा। अगर इसके ऊपर निकलेगा तभी आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होनी चाहिए। जब तक ये इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, आपको कोई पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करनी है। भले ये स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, क्योंकि आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे 18,400 पे, ये 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, बिकॉज हमारा ये रिस्क ज़्यादा हो सकता है तो हम ऑप्शन में प्ले करते हैं। ठीक है, ऑप्शन का एडवांटेज क्या होता है? मैं ऑप्शन के प्राइस सस्ते होते हैं, हमारा रिस्क वहाँ पे ज़्यादा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जैकपॉट ट्रेडिंग के कोर्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि जैसी मार्केट अपने 5 मिनट के लो के नीचे ट्रेड करता है,
तो हम एक दूर का ऑप्शन जो 10 से 15 रुपए का चल रहा है, आप 20 रुपए का भी ले सकते हो, एट द मनी भी ले सकते हो, इन द मनी भी ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क रिवार्ड रेशो। बट होता क्या है, जो दूर के ऑप्शन होते हैं, यानी जो 10-15 रुपए के छोटे छोटे ऑप्शंस होते हैं, इनमें क्या होता है, जब मार्केट गिरता है तो गामा इफेक्ट की वजह से इनका डेल्टा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और ये ऑप्शन बहुत तेज़ी से एकदम से 10 से 50-60 रुपए पहुंच जाते हैं, जिससे एक अच्छा प्रॉफिट कम रिस्क पे मिल जाता है। ठीक है, आपको वो बाय कर लेना है और बाय करके फिर उसको रखो। एटलीस्ट जब तक रखो जब तक वो, अगर आपने 10 रुपये का ख़रीदा है तो जब तक वो 25 रुपये क्रॉस नहीं कर जाता तब तक आप उसको रखो। अगर 25 रुपये क्रॉस कर रहा है तो फिर आपका मन करता है तो प्रॉफिट बुक कर लो, नहीं तो उसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, अगर आपको मन कर रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लो, नहीं तो उसको एक बार आप उसको प्रॉफिट बुक करके साइडवेज आ जाओ, फिर आप दोबारा उसमें एंट्री ले सकते हो, वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रेंड नेगेटिव बन गया, यहाँ पे आपका ट्रेंड नेगेटिव बना और पूरा मार्केट आपका नीचे गिर गया। सिंपल सी चीज़ है, समझ में आया, पूरा मार्केट आपको गिर गया। अब यहाँ पे बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपको ट्रेंड नहीं पता ये नेगेटिव है और आप सोच रहे हो पॉजिटिव कामकाज करेंगे, तो पॉजिटिव कामकाज की वजह से क्या होता है कि आपका माइंडसेट क्या होता है, हर वक्त पॉजिटिव आपको रिएक्शन देता रहता है। तो जब जब मार्केट में पुल बैक आता है आपको ऐसा लगता है यहाँ से मार्केट रिकवर होकर ऊपर चला जाएगा, यहाँ से मार्केट रिकवर होकर ऊपर चला जाएगा। बट होता क्या है कि बिकॉज ऑफ ट्रेंड नेगेटिव है तो आपको यहाँ पे कोई भी पुल बैक पे बाइंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ सेल करना है। अगर आप कर सकते हो तो सेल करो, अदरवाइज मत करो। सिंपल सी चीज़ है, आपको समझ में आया। जब ट्रेंड नेगेटिव बन गया यानी 5 मिनट के हाई या लो के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, अगर हाई पे ट्रेड कर रहा है इट्स मीन द ट्रेंड शुड बी द पॉजिटिव, अगर लो के नीचे ट्रेड कर रहा है 5 मिनट के तो ट्रेंड शुड बी द नेगेटिव। जब ट्रेंड नेगेटिव है तो आपको सिर्फ सेल ही करना है, पुल बैक पे बाय नहीं करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे लोगों को बड़े लॉसेस कैसे होते हैं वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, इतना आपको समझ में आ गया। जैसे कि मैंने आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक वीडियो डाला था कि एक भाई साहब ने मुझे मैसेज भेजा था, बोला था वीडियो मत डालो, ये मत डालो। उनको लॉस क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो चीज़ मैं आपको प्रिडिक्ट करके बताता हूँ, 90% एक्यूरेट होगी। ठीक है, ठीक है, ये हटा दिया। लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे चलते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन ये है, सिंपल सी चीज़ है। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, मेरा व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव था। ठीक है, पॉजिटिव क्यों था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गिर चुका था, मुझे लगा यहाँ से मार्केट बाउंस बैक दे सकता है, तो मेरा व्यू पॉजिटिव था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 1 मिनट का हाई और लो मार्क कर लिया। ठीक है, 1 मिनट का हाई और लो मार्क किया, यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे मार्केट ने अपने लो को ब्रेक किया बट उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर आ गया। तो मेरे को लगा यहाँ से ये इस तरीके से पैटर्न बना के पॉजिटिव ट्रेंड बना सकता है। तो मैंने क्या किया, ये जो कैंडल बनी, ये कैंडल पे मैंने इसको बाय कर लिया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे बाय कर लिया था और जब मैं वीडियो डाल रहा था तब मार्केट इस लेवल पे कहीं ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो मैंने वीडियो पोस्ट किया क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ट्रस्ट ज़्यादा था कि ये मार्केट ऊपर की साइड पॉजिटिव ट्रेंड बना सकता है, जबकि मेरे को वेट करना चाहिए था कि हाई टूट जाए। ठीक है, बट मैंने वेट नहीं किया क्योंकि मेरा छोटा स्टॉप लॉस बना ना, यहाँ पे मैंने ट्रेड किया तो मेरा स्टॉप लॉस क्या बना, ये बना, जाहिर सी बात है। बट फिर भी मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया था अराउंड 17,950 से लेकर 17,930 का लगाया था, बिकॉज ऑफ एरर ऑफ मार्जिन या फिर वॉलेटिलिटी की वजह से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा लगाया था। ठीक है, अब हुआ क्या, मार्केट ने क्या किया कि ये थोड़ा सा ऊपर गया बट अपने हाई को भी इसने ब्रेक नहीं किया और दोबारा से नीचे आके इसने यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड बना दिया, क्योंकि 5 मिनट का लो यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जैसे इसने नीचे बनाया तो मैं तो अपना स्टॉप लॉस देख के बाहर निकल आया। वो भाई साहब क्या करके रह गए होंगे यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैंने बोला है कि मार्केट बाउंस कर सकता है तो आप कॉल साइड पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस ना दे के बैठे रहे, मार्केट नीचे आया उनको लॉस हुआ, फिर हर बाउंस पे वो क्या करते रहे, हर बाउंस पे ये एक्सपेक्टेशंस लगाते रहे कि अब यहाँ से मार्केट बाउंस होके ऊपर चला जाएगा, फिर उन्होंने कॉल बाय करी होगी, मार्केट फिर नीचे आ गया, फिर मार्केट ने बाउंस किया, फिर उन्होंने कॉल बाय करी होगी, फिर मार्केट नीचे आके उनका स्टॉप लॉस मतलब लॉस दे गया, फिर उन्होंने अपनी पोजीशन काटी होगी, फिर जब मार्केट ने बाउंस बैक किया, देखो ये बाउंस बैक बड़े बड़े बाउंस बैक है, ये कोई छोटे बाउंस बैक नहीं है। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का बाउंस बैक है, तो उनको फिर लगा होगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है, मार्केट फिर नीचे आके उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया या फिर उनको लॉस दे गया। तो वो क्या करते रहे, हर एक पुल बैक पे यहाँ पे बाय करते रहे।
जबकि मार्केट 5 मिनट के लो के नीचे ट्रेड कर रहा था, तो उनको यहाँ पे कोई भी बाइंग का ऑर्डर नहीं डालना चाहिए था। कायदे से उनको करना तो सेल था, अगर नहीं करना था तो कुछ नहीं करना था, बट बाय का ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं डालना था। जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया, मैं चाहता तो ये जो नेगेटिव ट्रेंड बना इसमें मैं पुट लेके ईजिली अपना लॉस रिकवर कर सकता था, बट मैंने वो चीज़ करना पसंद नहीं किया, क्योंकि मेरा जो व्यू था वो पॉजिटिव साइड पे था। मैं पॉजिटिव साइड के लिए वेल प्रिपेयर्ड हूँ। नेगेटिव साइड पे ट्रेंड बन रहा है, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है, तो कहीं से भी स्ट्रांगली बाउंस बैक आ सकता है, मल्टीपल सपोर्ट है, तो वो बाउंस बैक की वजह से मुझे एक अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? अच्छा प्रॉफिट क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मार्केट बार बार अपने एक पर्टिकुलर लेवल से स्ट्रांगली बाउंस बैक दिखाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे मार्केट गिरा, पुट के प्रीमियम बढ़े, इमीडिएटली आपको एक बाउंस बैक दिखा, पुट के प्रीमियम वहीं चले गए। ठीक है, फिर मार्केट गिरा, पुट के प्रीमियम बढ़े, इमीडिएटली बाउंस बैक आएगा, पुट के प्रीमियम वहीं चले गए। तो मुझे एक अच्छा प्रॉफिट नेगेटिव साइड पे नहीं मिल सकता था। डेट्स वाई आई एम नॉट इंटरेस्टिंग टू सेल द मार्केट, आई एम इंटरेस्टिंग ओनली बाइंग साइड पे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? यानी आपको हमेशा क्या चीज़ करनी है? आपको हमेशा ये चीज़ करनी है कि आपको ये 3 लाइनें खींचना ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? यू शुड मार्क 1 मिनट हाई और लो। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको हाई और लो मिल गया। जितना अच्छा होगा इस चैनल के बाहर मार्केट ट्रेड करे उतना बेस्ट है। ठीक है ना, जैसे ये यहाँ पे आया, ठीक है, इस चैनल के बाहर निकला फिर अंदर आ गया, जितना अच्छा है कि इस चैनल के बाहर ट्रेड करे, डेट इज़ द गुड थिंग। ठीक है, सबसे पहली चीज़, जब तक ये 1 मिनट का हाई और लो ब्रेक नहीं होता तब तक तो आपको कोई ट्रेड डालनी ही नहीं है। अगर आप डालोगे तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना, अगर आपने इसके बीच में ट्रेड करने की कोशिश करी। ठीक है, जैसी मार्केट किसी भी साइड ब्रेक कर रहा है, आप अपने चार्ट को कन्वर्ट कर लीजिए 5 मिनट पे। जैसे यहाँ पे ये इसने ब्रेक किया, नीचे आया। ठीक है, आपको जैसे ही जितना नीचे जा रहा है उसको जाने दीजिए। जैसे ही आपको ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो आप यहाँ पे उस लो को मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप ट्रेडिंग के लिए प्रिपेयर हो गए। सिंपल सी चीज़ है, अब आप यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए प्रिपेयर हो गए। अब अगर मार्केट इस लो के, यानी जो नया लो आपने मार्क किया, इस लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है, तो आप कुछ मत करो, एक फार अवे का पुट ऑप्शन खरीद के बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। सिंपल सी चीज़ है, आपको कोई उसमें बड़ा लॉस नहीं हो रहा। 15 रुपये का खरीदोगे, अगर मार्केट रिवर्स कर गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 रुपये 8 रुपये रह जाएगा, तो 6-7 पॉइंट का लॉस होगा। लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर में चला गया तो 15 का कब 70 पहुंच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, बट यहाँ पे पेशेंस के साथ आपकी पोजीशन में बैठना पड़ता है। अगर आप बैठ नहीं सकते हो तो आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यानी आपका अगर 5 मिनट के लो के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड नेगेटिव है, फिर आप क्या कर सकते हो? जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे एक पुट ली 10 रुपये की। ठीक है, यहाँ जाके एक मार्केट में फॉल आया और 10 रुपये की पुट 20 रुपये पहुँच गई और आपने 20 रुपये का प्रॉफिट, उसमें 20 रुपये पे प्रॉफिट बुक कर लिया। अब प्रॉफिट बुक हो गया तो जाहिर सी बात है मार्केट और भी तो गिर सकता है। आपको फिर प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ यार, मेरे को री एंटर करना चाहिए और मेरे पास, मतलब मेरे पास प्रॉफिट है बट मार्केट गिर रहा है कंटिन्यूसली, मेरे को दोबारा से एंटर करना है। अगर आपको दोबारा से एंटर करना है तो यू शुड वेट एटलीस्ट एक पुल बैक आए, और 5 मिनट का आप चार्ट को फॉलो करने की आदत डालिए। जब तक ये पुल बैक कर रहा है कर रहा है कर रहा है, करने दीजिए। जैसे ही आपको यहाँ पे एक रेड कैंडल मिल जाती है, वहाँ पे आप अपनी दोबारा से एक पुट की पोजीशन बना लीजिए, एक नया लो लगने की। जैसे ही नया लो लग जाता है, आप उस लो को फॉलो अप में ले जाइए, जितना गिर रहा है गिरने दीजिए, वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके फिर पुल बैक के लिए इंतज़ार करिए। जितने भी पुल बैक आएंगे आपको उन पे सेल करना है, उन पे कोई भी बाइंग नहीं करनी है। यानी कोई भी पुल बैक आ रहा है वहाँ पे कॉल बाय नहीं करने हैं, सिर्फ पुट बाय करनी है और स्टॉप लॉस लगा देना है। स्टॉप लॉस क्या लगाओगे? जो प्रीवियस स्विंग हाई बन रहे हैं वो आपका स्टॉप लॉस होगा, या फिर आप डे हाई का स्टॉप लॉस लेके बैठे रहो। सिंपल ही चीज़ है, क्योंकि क्वांटिटी आपकी कम है, लॉस बड़ा हो नहीं सकता, तो जो भी प्रीमियम ड्रॉप हो रहे हैं उस प्रीमियम के दोबारा भरने का आप इंतज़ार कर सकते हो, आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि ठीक है, ये 18,600 की पुट का चार्ट है। ठीक है,
18,600 की पुट का चार्ट है। अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है, आपका ट्रेंड यहाँ बना, ठीक है, आपका ट्रेंड कहाँ बना, इस जगह आपका ट्रेंड बना 10:20 पे। 10:20 पे आपकी जो कैंडल थी ये अराउंड यहाँ पे चल रही थी, कितने की, सॉरी, निफ्टी 17,600 की पुट, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे बिकॉज गैप डाउन की वजह से क्या था, ऑलरेडी प्रीमियम बढ़ के आए थे, तो ट्रेंड आपका कहाँ मिला आपको, 10:20, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, जो कि प्राइस था इसका 30 रुपीज़, ठीक है, 30 रुपीज़ यहाँ पे प्राइस था, इस लेवल पे आपका 30 रुपीज़ प्राइस था, ठीक है। लेटर सपोज आपने ये पुट बाय कर ली, ये पुट बाय कर ली। अब ये पुट बढ़ी कब, जब मार्केट में ये फॉल आया, ठीक है, ये फॉल आया, ये फॉल आया 1 वे का, तब ये पुट बढ़ी। अब ये पुट बढ़ के कहाँ तक चली गई, ये पुट बढ़ के चली गई आपकी 38 रुपये तक, ठीक है। लेटर सपोज आपने 30 पे बाय करी और आपने 37 पे या 36 पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। अब आपको इसमें री एंटर करना है, बिकॉज ट्रेंड नेगेटिव है तो री एंटर करना है, तो यू शुड वेट फॉर द पुल बैक। जब तक पुल बैक ना आए, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक ना आए, तब तक आपको बाइंग नहीं करनी है दोबारा से। आपने पुल बैक आने का वेट किया, पुल बैक में इस पुट के प्रेस किया हुआ, दोबारा से नीचे आ गए, दोबारा से कहाँ आ गए, 30 रुपीज़ पे, ठीक है। तो नया लो लगने के लिए आपने फिर दोबारा से वेट किया, तो नया लो लगा, तो इसका प्राइस कहाँ पे चला गया, 41 रुपीज़, ठीक है। फिर मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में फिर पुल बैक आया, यहाँ पे आप देख रहे हो ये पुल बैक आया, ठीक है। इस पुल बैक में आपका ये पुल बैक आया आपका, ठीक है। इस पुल बैक में क्या हुआ, दोबारा से आपकी जो पुट का प्राइस था कहाँ पे आ गया, 35 रुपये, ठीक है। आपने इसको दोबारा पे बाई किया यहाँ पे, और इसका हाई जो बन गया वो आपका 56 रुपीज़ का बन गया। तो इस तरीके से आपने मल्टीपल ट्रेड डाल के किस तरीके से हमने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपने जो एंटर किया वो आपकी कैपिटल थी, उस कैपिटल पे आपको पॉइंट मिले, ठीक है। जब आप यहाँ पे एंटर करोगे तो जितनी कैपिटल आपने यहाँ पे लगाई है उसकी आधी कैपिटल लगाना और प्लस प्रॉफिट को लगाना। मींस अगर आपने यहाँ पे 30,000 लगाए थे, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे मान लीजिए 5 पॉइंट का 5,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 1,000 क्वांटिटी आपने ली थी, 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो नेक्स्ट ट्रेड में आप क्या करोगे, सिर्फ 15,000 और प्लस 5,000, सिर्फ 20,000 की पोजीशन बनाओगे। यानी यहाँ पे आपने 30 पे दोबारा से 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और ये ऊपर आपका 40 रुपये फिर चला गया, 8 पॉइंट आपको मिल गए। सिंपल सी चीज़ है, यानी आपको दोबारा से 6-7 हज़ार का प्रॉफिट हो गया। तो नेक्स्ट ट्रेड जब आप लोगे तो ये जो 15,000 है इसका 50% आपका 7,000 होगा, और प्रॉफिट इसमें पूरा लगाओगे, ठीक है, प्रॉफिट पूरा लगाओगे। तो जब ये मूवमेंट ऊपर की तरफ जाएगा तो उसमें क्या होगा, जो आपका प्रॉफिट होगा वो और तेज़ी से बढ़ेगा, और आपको एक अच्छा प्रॉफिट एंड ऑफ द डे तक मिल जाएगा। लक बाई चांस अगर और मार्केट फेवर में चला गया तो आपको और बड़े रिटर्न मिल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप इस जगह आप प्रॉफिट का रिस्क ले रहे हो, तो आप अपनी ट्रेड में इजीली बने रह सकते हो। अगर आप यहाँ पे फुल ट्रेड डाल दोगे, यानी अपने पूरी कैपिटल भी डाल दिया और प्रॉफिट भी डाल दिया, तो जैसे ये थोड़ा बहुत नीचे या वॉलेटाइल हुआ और प्रीमियम डिक्रीज हुआ, तो आपको यहाँ पे लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जैसे ही लॉस में आओगे आप, आपका माइंड सेट कहेगा कि बुक कर लूँ, ला मेरा प्रॉफिट डाइल्यूट हो रहा है। तो आपको अपने प्रॉफिट पे रिस्क लेना है, ना कि अपनी कैपिटल पे। कैपिटल का रिस्क लेके ऑलरेडी आप प्रॉफिट बना चुके हो, अब आपको प्रॉफिट पे रिस्क लेना है, ठीक है। समझ में आया, यानी अब आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा क्लियर ट्रेडिंग कोई बता नहीं सकता, कोई समझा नहीं सकता आपको, चाहे कुछ भी कर लीजिएगा। अगर करोड़ रुपए बनाने वाले के बगल में भी अगर आप बैठ जाओगे तो भी आप करोड़ नहीं बना सकते, बिकॉज इट इज़ द गेम ऑफ साइकोलॉजी। मैं ये नहीं बोल रहा ये कंसेप्ट मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है, बट अगर आप इसको फॉलो करोगे तो यू शुड अंडरस्टैंड द ट्रेंड, और ट्रेंड जब बनता है तब बहुत अच्छा पैसा मिलता है। जैसे कि जब वेनसडे को मार्केट गिरा, तो इस फॉल में निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस ऐसे रॉकेट बन के भागे थे कि आप उसका एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते। 42,700 और 800 की पुट मैंने 35 और 40 रुपये में बाय करी थी, जो लक बाई चांस ही बोल रहा हूँ मैं, कि मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी पे टिका था, तो वो लक बाई चांस 42,800 की जो पुट थी वो और 410 रुपये पे कटी थी, और जो दूसरी पुट थी 42,700 की वो 300 रुपये पे कटी थी,
ठीक है ना। बट उतना गेन लेने के लिए आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि मेरे को किस ट्रेड में बैठना है, किस ट्रेड में जल्दी निकलना है। ठीक है, एक बार आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, मीन्स यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो इसका मतलब क्लियर है कि ये ऊपर नहीं जाने वाला, ध्यान रखना। अगर आप बाइंग के साइड पे इंटरेस्टेड भी हो ना, तो आपको बाय कब करना चाहिए, जब ये अपने हाई के ऊपर सस्टेन करे तब, और वो भी 12 बजे से पहले, ना कि सेकेंड हाफ में। समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी और बनती है, ये आपका जैकपॉट ट्रेडिंग के हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी और बनती है, जब मार्केट साइडवेज चला जाता है तब आप क्या कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए मैं आपको 3 दिन पहले के ट्रेडिंग सेशन पे ले जाता हूँ, 3 या 4 दिन पहले, जब मार्केट मॉर्निंग में तेज़ी से गिरा था और फिर सेकेंड हाफ में रिकवर हो गया था। ठीक है, ये वाला, ये ट्रेडिंग सेशन है। ठीक है, तो 1 मिनट का हाई और लो आप मार्क कर लोगे, मैं 5 मिनट का लो मार्क कर लेता हूँ, वो ये है, और 1 मिनट का हाई ये है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अपने इस लो के नीचे ट्रेड नहीं कर पाया। ठीक है, जब मार्केट अपने लो के नीचे ट्रेड नहीं कर पाता, ठीक है, 5 मिनट का लो उसने बनाया और वो आधे 1 घंटे तक इस लो के नीचे ट्रेड नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इस लो का स्टॉप लॉस लगा के, इस लो का स्टॉप लॉस लगा के, 10-12 पॉइंट का मार्जिन, आप इस लो का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, इस लो का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हो फॉर द रिकवरी। और टारगेट आपका डे हाई होना चाहिए बस। 90% ये अपना डे हाई हिट कर देगा। अगर इसने लो तोड़ा तो ये नीचे चला जाएगा, अगर लो तोड़ के नीचे ट्रेड नहीं किया तो ये 90% चांसेस है इसके रिकवर होके डे हाई पे चला जाएगा। सेम इसका अपोजिट होता है कि अगर ये ऊपर की साइड ट्रेंड बना रहा है, अगर ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, मान लो उसने 5 मिनट का हाई तो बना दिया बट हाई के ऊपर निकल ही नहीं पा रहा, आधे 1 घंटे तक वहीं ट्रेड कर रहा है, तो आप वहाँ पे शॉर्ट कर दो, डे लो का टारगेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सपोर्टिंग वीडियो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल भाषा की ट्रेडिंग है जो मैंने अपने एंटायर कैरियर में डेवलप करी है। मैं ज़्यादा दिमाग नहीं मारता, मैं सिर्फ ऑप्शन चेन को थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ कि जैसे जैसे मार्केट गिर रहा है, लेटर सपोज आपको अंदाज़ा भी तो लगना चाहिए ना, जैसे ये एक्सपायरी का दिन है, ठीक है, यहाँ पे आपका मार्केट गिरा या यहाँ पे गिरा, तो आप कैसे कंफर्म कर पाओगे कि मार्केट कंटिन्यूसली कहाँ तक गिर सकता है, तो वो चीज़ मेरे को ऑप्शन चेन डाटा में दिख जाती है कि कहाँ तक मार्केट गिर सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी पोजीशंस में बना रहता हूँ। कैसे कैसे, जैसे जैसे आपके लेवल ब्रेक होते हैं वहाँ पे किस तरीके से कॉल राइटर एक्टिव हो रहे हैं और पुट राइटर की पोजीशन कितनी फंस रही है, उसके बेसिस पे मैं अपनी पोजीशंस को बनाए रखता हूँ। क्योंकि मैं कोई 5 मिनट का काम करने नहीं आया हूँ, मैं जाहिर सी बात है 10-15 रुपये का ऑप्शन खरीदता हूँ, 50% का मेरा स्टॉप लॉस होता है। नॉर्मली मैं 5 से 8 लाख रुपए की ट्रेडिंग करता हूँ, मैं कोई करोड़ों रुपए की ट्रेडिंग नहीं करता, 5 से 8 लाख रुपए की ट्रेडिंग करता हूँ। उस 5 से 8 लाख रुपए में मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि मैं किसी भी ऑप्शन को खरीद रहा हूँ, अगर मैं 15 रुपये का ऑप्शन खरीद रहा हूँ तो मेरा जो टारगेट है इसमें कम से कम 80 रुपीज़ का होता है। ठीक है ना, मैं 80 रुपीज़ के आसपास के टारगेट पे ही जाके उसका प्रॉफिट बुक करता हूँ। अगर मैंने 10 रुपये का ऑप्शन ख़रीदा है तो मैं जब तक ये 50 के करीब नहीं पहुँच जाएगा तब तक मैं प्रॉफिट बुक करने की सोचता भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा सिर्फ 50% का रिस्क है, यानी अगर मैंने यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी ली तो मेरे को सिर्फ 50,000 का लॉस होगा। वो एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, 5 बार होगा, लेकिन एक बार भी अगर ये मेरे टारगेट पे चला गया तो मेरा लॉस भी कवर हो जाएगा और मेरे को गेन भी आ जाएगा। ठीक है ना, मार्केट कोई सट्टेबाजी नहीं की जगह नहीं है जहाँ पे आओ कुछ ना कुछ कमाओ और चले जाओ। ठीक है, अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो वेल डिसिप्लिन पेशेंस रख के आओ, और माइंडसेट अपना ऐसा रखो कि हाँ भैया मार्केट हर दिन खुलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आज मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो मैं आज ही उस लॉस को कवर करूँ। अगर आप लॉस कवर करने की कोशिश करोगे एक ही दिन में तो आपकी कवर खुदने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और उस कवर पे माला मार्केट अपने आप चढ़ा देगा। ठीक है, तो ये पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़ है, अगर आप लर्निंग फेज में हो, आपको नई मार्केट समझ में आता है, तो सिर्फ 20 से 25 हज़ार रुपये में काम करो। ठीक है, 20 से 25 हज़ार रुपये में आप काम करो और SAS में अपना अकाउंट खुला लो ताकि आपकी ब्रोकरेज ज़्यादा ना लगे और आपकी कहीं कैपिटल ब्रोकर और टैक्सेस में ही ना चली जाए टिल द लर्निंग फेज। ठीक है,
एक बार आप अच्छे पैसे कमाने लग जाओ, उसके बाद आप कहीं पे भी जाके ट्रेड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी ब्रोकरेज को निकालना जानते हो तो आप कहीं पे भी जाके ट्रेड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप नहीं हो प्रॉफिटेबल, ब्रेक इवन पे हो, बट आपकी ब्रोकरेज आपको ज़्यादा लग रही है, आपको अंडरस्टैंडिंग ये हो रही है, अपनी कैलकुलेट कर लीजिएगा ब्रोकरेज कितनी मेरी लगी है। ऐसे में अपना अकाउंट खुला लो, रेफरेंस मैंने दे रखा है, आप रेफरेंस के थ्रू अकाउंट खुलाओ, ताकि आपको मैं अपने सपोर्टिंग वीडियो या टाइम टू टाइम हेल्प के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट होता है वो आपको शेयर कर सकूं। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि बहुत से लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपनी पोजीशंस में होल्ड नहीं कर पाते। सिंपल सी चीज़ है, होल्ड नहीं कर पाते, तो उसका मैं सिंपल सा आपको लॉजिक बता देता हूँ। आप कुछ मत करो, आप सुपर ट्रेंड को फॉलो कर लो। ठीक है। ट्रेंड का मतलब क्या है? ट्रेंड का मतलब है कि आपका मार्केट का ट्रेंड बन चुका है, तब वो आपको जो इंडिकेटर है वो इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है। तो अगर आप अपनी कोई पोजीशन बना रहे हो, ठीक है, आपकी पोजीशन बनी, आपने एक पुट ले ली, तो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है कि मार्केट गिरेगा नहीं गिरेगा, तो आपको क्या करना है, आपको एक सुपर ट्रेंड लगा लेना है। 5 मिनट का सुपर ट्रेंड सबसे बेस्ट होता है। अगर आप इसको और 15 मिनट में फॉलो कर सकते हो तो ये लॉटरी की टिकट है। ठीक है। जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स ने एंट्री दी, उसके बाद आपका ट्रेंड कंटिन्यूसली ये नेगेटिव रहा, नीचे की साइड तक गिर चुका है। ठीक है। आपका, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, यहाँ पे आपको पूरा बड़ा पैसा मिला। ठीक है। 5 मिनट का आपका इंट्राडे के लिए बेस्ट है, और 15 मिनट का आप पोजिशनल भी लेके काम कर सकते हो। ठीक है। ये आपको एज अ सपोर्टिंग एजेंट की तरह काम करेगा कि हाँ भैया, जब तक ये ऊपर नहीं कट रहा है मैं अपनी पोजीशन बनाए रखता हूँ। और अगर आपको, जैसे मैंने आपको पिरामिडिंग बताई है, तो पिरामिडिंग के केस में आप क्या कर सकते हो, जब भी ये इसके आसपास जाए मार्केट, वहाँ पे आप दोबारा से अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो। मतलब जिस साइड का ट्रेंड है उस साइड की पोजीशन बना सकते हो। और क्योंकि अगर ये ऊपर कट रहा है तो आप इजीली अपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर भी करा सकते हो। ठीक है। समझ में आ गया? ये पूरा सपोर्टिंग वीडियो है जो कि वेल क्लियर्ड है, अंडरस्टैंडेबल है, आप इजीली समझ सकते हो। इसके बाद भी अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है, आराम से इजीली कॉल करो, समझने की कोशिश करो। बट अननेसेसरी लॉस मत करो, किसी के झांसे में मत आओ। कोई भी अगर आपको झूठे सपने दिखा रहा है कि मैं तेरे को ये करा दूंगा वो करा दूंगा, मार्केट में कुछ नहीं होगा। स्पेशली जो लोग वर्किंग हैं, प्लीज़ आप लोग ट्रेडिंग मत करो। अगर आपको ट्रेडिंग करने का शौक़ है तो फुल मेहनत से करो। 60+ जो एज वाले बंदे हैं, आप लोगों को तो छोड़ दो, आपके पास रिटायरमेंट का फंड है, आप उस पर ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते, अल्टीमेटली वो पैसे चले जाएंगे। ठीक है। ये पूरी चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है, नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे कॉल कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप में भी पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट ओपन करा लीजिए। आज अप्लाई करोगे तो मंडे को आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा, उसको यूज़ करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी टू सेव योर मनी। ठीक है। तो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।